कविता नेगी ब्लॉग में धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और अपने प्यारे से छोटे से और आसमान बादलों से एकदम पैक हो चुका है। अब पता नहीं क्या इच्छा है, यहाँ से तो खुल रहा है, आसमान खुलने की संभावना लग रही है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आ रखी हूँ, ये देखिए कम दिख रहा है पर दिख रहा है हमारा गाँव यहाँ से। और मैं आ रखी हूँ नीचे बेलसारे की तरफ, यानी कि गांव से नीचे की तरफ आ रही हूँ अभी। और आज है हमारा हल। तो दोस्तों ये देखिए आज हल है, तो मेरे सर में है ये हलसूंगा और ये है लोहे वाला। आजकल यहाँ लोहे के हलसूंगे चल रहे हैं, यानी कि जो हल लगाने वाला होता है ये है लोहे का। इसमें लाट भी लोहे की है। लाए थे वह कृषि विभाग से इसको, तो 1000, 750, 800 ऐसा करके लाए थे। और इस समय में अच्छे रेट आ जाते हैं उसमें। और यहाँ है वही तोर की खेती है, देखिए अभी तो खूब अच्छी खेती है तोर की। ये देखिए लोगों की वजह से गांव जिंदा है। और ये देखिए जंगली जानवर भी बोल रहे कि गांव को खाली करो। ये देखिए मैं अपना आतंक मचाता हूँ बोला। ये देखिए पूरे खेतों के बुरे हाल कर रखे हैं सुअर ने। गए थे हम 9:15 नहीं सॉरी 10 बजे के लगभग। ये देखिए पूरा खेत लग चुका है भाई हल का। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा इस खेत की हालत कैसी हो रखी थी। और आज तो भाई हमारे साथ पूर्व उप प्रधान जी, पूर्व वार्ड सदस्य और एक है नई वार्ड सदस्य किरण। तो आज सब लोग है भाई मेरे साथ। पूरी 5 वर्षीय योजना है भाई मेरे साथ। और सिर्फ एक मानसी के पापा जी जो कि मेरे बेटे लगते हैं, मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं। और हम दोनों बिल्कुल साधारण इंसान है। बाकी हमारे साथ बड़े बड़े नेता है भाई आज। ये देखिए हाँ हाँ हम दोनों साधारण हैं, दोनों चाची बेटा। बाकी ये लोग सारे हमारे साथ है भाई, बड़े बड़े नेता। और ये देखिए भाई ये है भाई आज का हाल। अब चलते हैं दूसरे खेत में। और बधाई तो मैंने इनको दी नहीं, नए पंच को भी भाई बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। और पुराने जो पंच है उनको भी बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। आपके 5 साल कैसे कैसे बीते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और आगे की 5 वर्षीय योजना आप किरण के हाथ में है भाई। तो दोस्तों 12:15 बज चुके हैं और अब आ गए हैं हम दूसरे खेत में, यानी कि गांव के नज़दीक पाल्या गांव यहाँ बोलते हैं। बहुत लंबा खेत है ये देखिए। यहाँ सविता और उस तरफ है। और इस खेत की दूरी आप देखोगे
तो पता नहीं यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा पूरा खेत। ये देखिए लास्ट जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ से भी आगे ये खेत है। तो दोस्तों 1 बज चुके हैं और देखे भाई सोनू की मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू की मम्मी ने हमारे लिए भाई आलू के गुटके और चाय भिजवा दी है खेत में, क्योंकि आज सोनू की मम्मी आज घर में है। तो बैलों को भी यहाँ पे खड़ा कर दिया है और अब थोड़ा चाय पी लेते हैं भाई। अभी पानी भी नहीं है, कम है पानी। धुएगा हाथ। और एक और आ रखे हैं भाई। जब तक हमारा हल पूरा नहीं हुआ तब तक सलोनी की दादी जी भी आ गए हैं कि हमारा खेत भी लगाओ बोला। तो अभी देखते हैं कितना टाइम बचता है। आ गया भाई स्कूल से, चावल बनाए हैं लबे ने और अब खा लेते हैं भाई। सबसे पहले खाना और उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर वही काम जो रोज का है, कंटी को निकालना। फिर घास तो आज है भाई, घास तो आज पूरा ला रखा मैंने। और फिर से जाऊंगी उसी खेत में, क्योंकि अभी जो साफ़ सफाई करने के लिए है तो अभी छूट रखा है। तो धन्यवाद भाई, आज तो हमारा हल निपट गया है। हल लगाने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज आफत आई है ना, ये देखिए शक्ल पसीने से जो आज आफत आई ना, हर बारी आती है भाई। हल के दिन बहुत आफत आती है इधर उधर भागने में। तो और साथ में आज लबी भी नहीं था, स्कूल जा रखा था। और अक्षता भी कल चली गई है देहरादून। तो वो होती घर में तो काफ़ी मदद मिल जाती, जैसे खाना बनाने की, चाय वगैरह ले जाने की। तो आज अक्षता ये ना बोले कि मैं नहीं थी तो हमने खेत में चाय नहीं पी। 2 बारी की चाय पी है। एक बारी की चाय ममता की मम्मी यानी कि हमारी बहू लगती है, वही खेत के नीचे जिनका घर है, उन्होंने पिलाई है एक बारी की चाय। और दूसरी बारी की चाय पिलाई है सोनू की मम्मी ने, और साथ में आलू के छोले भी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू की मम्मी का। लबी को क्या लगा, आज बिना चाय पानी के रहे मम्मी लोग, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आफत तो आई है भाई, और क्या करें, जब खेती करनी है, गांव में रहना है तो इतना तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ फिर से इसी वाले खेत में जहाँ सुबह थे। और ये देखिए भाई, जहाँ पे वो पत्थर है उसको बोलते हैं हमारे भाषा में ओडा, यानी कि डिवाइड हो रखा है वहाँ पे। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों 5 बज चुके हैं और कुछ देर पहले हम यहाँ पे पहुँच चुके थे फिर अभी इसी वाले खेत में। और जहाँ पे देखिए भाई जो पत्थर है ना, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी कि हमारी गढ़वाली में ओडा, यानी कि जो डिवाइड है एक खेत के 2 हिस्से या 3 हिस्से 4 हिस्से जितने भी होते हैं, तो बीच में पत्थर लगाते हैं, या तो बीच में या तो ऊपर नीचे। तो वो है भाई वहाँ पे ओडा। तो उससे उधर हमने सुबह कर लिया था। बाकी अब इतना खेत यहाँ है, पर एक खेत इतना लंबा है, जहाँ तक भी दिख रहा है वहाँ तक हमारा ही खेत है। फिर उससे भी आगे ये बहुत लंबा खेत है। और इस समय आ रखे हैं अमन की मम्मी मेरी मदद के लिए। देखिए भाई पहुँच चुके हैं भाई सासू जी की मदद के लिए। पर आजकल का जो काम है ना, ये बुआई वाला काम भी बहुत कठिन काम होता है भाई आजकल का, क्योंकि साथ साथ में बारिश भी होती है और उसकी वजह से खरपतवार भी ज़्यादा होती है। तो बहुत कठिन भरा काम है, मतलब कठिनाई भरा काम है आजकल के। ऊपर से मच्छर भी खाते हैं, कभी बारिश कभी धूप। तो कुछ मतलब काम करने का कुछ छंद, यानी कि कुछ ऐसा नहीं होता है कि किस तरह से करना है। सुबह जाएं खेत में, तब तक बारिश, आज भी एक टाइम बारिश शुरू हो चुकी थी पर बिल्कुल कम हुई। तो नहीं तो आधा खेत से ही बैल खोलने पड़ते, यानी कि हल बंद करना पड़ता अगर ज़्यादा बारिश आती तो। पर इंद्रदेव भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो रखे मेरे पे। जिस दिन हमारा हल होता है उस दिन बारिश आ जाती है। तो दोस्तों 7 बज चुके हैं और ये देखिए भाई इतना हमने खेत की
पतला सा है भाई खेत आगे से, और इतना तो हो गया है। ये देखिए भाई यहाँ से कितनी दूर है। और अमन की मम्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सुबह आई थी नंदिनी की मम्मी यानी कि सविता, किरण, संजना की मम्मी, हल लगाने वाले जितने भी इस खेत में थे भाई, सबका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चाय पिलाने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए भाई इस वाले खेत में 2 बारी की चाय आई है, 1 बारी की चाय लाई है ममता की मम्मी यानी कि हमारी बहू लगती है, और 1 बारी की चाय लाई है सोनू की मम्मी, और उसके साथ छोले भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जिन जिन लोगों ने इस खेत में मदद की है मेरे साथ, सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।